अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आप लोगों को काजल बनाने की विधि बताऊंगी। ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली है, ये कॉटन और ये सरसों का तेल। ये बापू का मैंने अच्छा जो रियल प्योर सरसों का तेल होता है वो मैं ली हूँ। और इस तरह से अब कॉटन को फैला देना है और इसके एकदम बीचम बीच अजवाइन को रखना है। ये देखिए कुछ इस तरह से एकदम लंबा करके रखे हैं हम लोग और एकदम अच्छे से इसे मोड़ देना है ताकि अजवाइन जो है वो गिरे नहीं। एकदम अच्छे से इसे हल्के हल्के से करके फ़ोल्ड करते जाइए। थोड़ा टाइट फ़ोल्ड कीजिएगा कि आपका अजवाइन जो है वो एकदम गिरे नहीं। इसी तरह से हम लोग 3-4 और बना लेंगे। और अब अपने हाथों में थोड़ा तेल लेंगे और तेल की सहायता से हम इस कॉटन में जिसे अजवाइन लपेटे हैं उसे एकदम अच्छे से चिपका लेंगे आपस में ताकि कहीं से भी अजवाइन ना गिरे। ये देखिए इसी तरह से हम और भी बचे हुए किए। और ये हम मिट्टी का प्याली लिए हैं और इसमें हम लोग तेल डालेंगे, सरसों का तेल जो मैं आपको दिखाई थी बापू का सरसों का तेल ली हूँ मैं। और उसमें जो कॉटन हम लोग बना के रखे थे अजवाइन लपेट के उसको हम लोग डीप कर देंगे अच्छी तरह से। जितने है कॉटन के हम लोग 3 बनाए थे वो तीनों को अच्छी तरह से इस तेल में डुबा के अच्छे से एकदम डूब जाना चाहिए आपका जो कॉटन है वो। तेल अगर कम पड़ जाए तो आप और तेल ले लीजिएगा। ऐसे ही ये कर दिए थे हम लोग का तीनों तेल डूब चुका है। तेल थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैं और थोड़ा सा तेल डाल दी थी। मुझे अंदाज़ समझ में नहीं आ रहा था, मैं पहली बार बना रही थी इसलिए। ऐसे ही मेरे तीनों कॉटन तैयार हो गए हैं तेल में। और अब हम 2 ईंट लिए हैं, हाफ ईंटा था उसे मैं ली हूँ और उसके बीच में ये जो मैं प्याली में जिसको कॉटन रखी हूँ वो डाली हूँ। और अब मैं इसे माचिस से जला लूँगी। ये देखिए एक करके इस तरह से जला लेना। पर ये जल ही नहीं रहा था, हम लोग बाहर बना रहे थे और बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था। अंदर पापा बोल रहे थे कि पेरिस ख़राब हो जाएगा, घर का पेंट ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये जल ही नहीं रहा था। इतना पचका होते जा रहा था लेकिन ये जल ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से ये जल पाया था। ये देखिए इस तरह से हम लोग जला लेंगे तीनों। और जब तीनों आराम से आपका जल जाएगा, तीनों इसको कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, इस कॉटन को कुछ बोला जाता है। ये दिए में बनता है ऐसे ही, पर मुझे पता नहीं उतना, लेकिन चलिए मैं नहीं जानती तो मैं नहीं बता पा रही हूँ। और ऐसे अब एकदम ईंटा के बीच में रख देंगे सटा के। और इसके ऊपर से एक खपड़ा ही बोलते हैं ना आप लोग, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, हमारे यहाँ तो खपड़ा बोला जाता है। इसे मैं कवर कर दूँगी और ऐसे कवर करूँगी कि सारा धुआं वो खपड़े में जाके गिरे, मतलब ऊपर जाके लगे उसको, मतलब धुआं बाहर ना निकले, हवा की मदद से वो जाके ऊपर लगे। और देखिए पूरा इस तरह से आया है, खपड़े में जितना धुआं था वो आया है और इसका एक मोटा परत जम गया था। उस परत को, जो कॉटन का परत है, उसको हम लोग एक पेपर में अच्छी तरह से निकाल लेंगे। जितना जो हम लोग का परत जमा है, इसको काली के बोल सकते हैं, वो उसको अच्छे से निकाल लेंगे हम लोग। ये मेरे पापा निकाल रहे थे, हमारा हाथ गंदा हो जाता है इसीलिए। और एकदम अच्छे से निकालिएगा ताकि कपड़े में मौजूद बालू या मिट्टी ना पड़े, वरना काजल किरकिर करेगा और आँखों को चुभेगा। इसलिए बाकी के भी बचा हुआ हम लोग सारा निकाल लेंगे। पापा अच्छे से निकाल रहे थे, हम लोगों से तो निकल भी नहीं पाता। और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं जिसे काजल लगाना है उसके घर। भूल गए थे तो मम्मी ला के वापस से दी थी। और अब हम लोग जा रहे हैं। आप सोचते होंगे कि मैं ये काजल क्यों बना रही हूँ, तो अब मैं बता रही हूँ कि मेरी कज़न सिस्टर है, उसकी एक बेटी हुई है बहुत प्यारी सी माशाल्लाह। तो ये काजल हम लोग उसके लिए बना रहे थे। अपी बोली थी कि तुम लोग उसकी खाला हो तो आके काजल बनाना, तो हम लोग उसके लिए ये काजल बनाए थे। और अब हम लोग जा रहे हैं उसे लगाने के लिए। आज उसकी छठी है, उसे पैदा हुए आज 6 दिन पूरा हो चुका है। तो आज हमारे यहाँ छठी मनाया जाता है, तो वही था, तो उसी में काजल लगेगा, इसलिए हम लोग अब जा रहे थे उनके घर। और अब बस उनका घर आने ही वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं पहली बार बाबू से मिलने वाली थी, इसलिए मुझे लग रहा था मैं कब पहुँचूँ उनके घर। और फाइनली हम लोग आ ही गए। बस
ये रहा मेरी कज़न का घर। अभी वो न्यू घर बनाई है, अभी अभी शिफ्ट हुई है, अभी पूरी तरह से शिफ्ट भी नहीं हुई है। ये मेरी कज़न का घर है। ये अप्पी अंदर गई और अब मैं भी जा रही हूँ। जल्दी जल्दी बाबू का शक्ल देखने को मिले मुझे। कहाँ, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ब्यूटीफुल है, एकदम सुंदर सी प्यारी सी छोटू सी बाबू है। हम लोग इसी के लिए काजल बनाए हैं। ये देखिए कितनी प्यारी है। अब मैं बोली कि मुझे भी गोदी दे दो ज़रा सा, मैं भी ले लूँ। मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं बैठ गई थी तुरंत। इतनी छोटी बच्ची है, मुझे लेना भी नहीं आता है। ये देखिए कितनी अच्छे से ये देख रही है, माशाल्लाह कितनी प्यारी है ये। आप लोग भी सब माशाल्लाह कहिएगा। और अब ये है उसका छोटा सा भाई। और ये देखिए भुक्कड़ को भूख भी लग गई थी, खाली रो रही थी दूध पीने के लिए बार बार। और माशाल्लाह कितने प्यार से ये दूध पी रही है। ये देखिए, मैं बोल रही थी अप्पी से पूरा बॉटल के ये मुंह में भर जा रहा है, इसका मुंह बड़ा हो जाएगा, इसे थोड़ा थोड़ा पिलाओ। इसलिए मैं ऐसे करके हटा दी थी। ये पूरा मुंह में ले रही थी। मैं बोल रही थी सिर्फ निपल्स को लेने के लिए, लेकिन ये पूरा ही भर ले रही थी। अब मैं काजल की तरफ आपको ले चलती हूँ। मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डाली, थोड़ा सा, और अब मैं इसे अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी। एकदम अच्छे से आपको सरसों का तेल को गर्म कर लेना है। बहुत अच्छे से गर्म कीजिएगा ताकि ये जले नहीं, वरना सरसों का तेल थोड़ा मतलब आँखों में लगता है, वो कड़वा होता है। तो इसलिए आपको अच्छे से सरसों के तेल को गर्म कर लेना। आप इसे घी में भी बना सकते हो, पर घी नहीं था घर में, इसलिए मैं सरसों के तेल में बनाई थी। और जो पाउडर मैं निकाली थी, वो जो काली वाला पाउडर, उसे हमें मिक्स कर देना है इस तेल में अच्छी तरह से। आप जो तेल है 1 बूंद 2 बूंद जितना आपका क्वांटिटी है उस हिसाब से लीजिएगा और अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। और अपने हाथों से या कॉटन किसी भी चीज़ से आप अच्छी तरह से इसे मिला लीजिएगा। और आप किसी भी डिब्बे में भर के रख सकते हो, पर मैं तो दूसरे का घर था तो मैं कहाँ से डिब्बा लाती, इसलिए मैं भी इसी चम्मच में रहने दी थी। और ये बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा, एकदम डार्क ब्लैक, और बहुत अच्छा था। फैल भी नहीं रहा था, वरना जनरली फैल जाता है काजल। और उसके बाद फिर अब बारी थी बाबू को तैयार करने की। तो उसकी फूफी आई थी बाबू की, तो वही बाबू की फूफी और मैं मिलकर बाबू को कपड़े पहना रहे थे। बहुत क्यूट थी, येलो येलो ड्रेस, उस पर बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो वही सब प्रिपरेशन चल रहा था, सब ख़त्म हो गया, शाम का टाइम था और हम लोग बाबू को रेडी कर रहे थे। और ये माशाल्लाह से बाबू तैयार भी हो गई। अभी से काजल लगेगा जो हम लोग बनाए थे। पता नहीं कैसा बना था। ये देखिए माशाल्लाह, जैसे ही हम लोग इसे लिटाए थे और ये फिर एकदम से मुंह बनाने लगी, मुझे तो डर था कि रोने ना लगे, क्योंकि उतने में रोने भी लगी थी। फिर हम लोग बोले कि पहले इसे दूध पिला देते हैं। और ये मेरी मम्मी की गोदी में दूध पी रही थी इतने अच्छे से, लेकिन देख मुझे ही रही थी, तो बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। और अब हम लोग फाइनली सोचे कि अब इसे काजल लगा दे जो अब हम लोग बनाए हैं। फिर भी ये रोई जा रही थी। और उसके बाद फिर इसे इसकी फूफी काजल लगाई। बहुत प्यारी लग रही थी ये माशाल्लाह। काजल लगाते चेहरे पे तो और नूर आ गया था। बस थोड़ा इसका काजल ख़राब हो गया था, वो इतना हाथ वाथ हिला रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी ना, इसलिए फिर हम लोग जल्दी से इसे दूध पिलाने लगे। हम लोग से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैं और इसकी फूफी मिलके इसे जल्दी जल्दी दूध पिलाने लगे। तो ये मज़े से दूध पी रही थी। उसके बाद हम लोग को जान में जान आया, वरना सब डांटते कि कितना रुला रही हो बच्चे को। उसके बाद ये पी ली। और पता है हम लोग को यकीन भी नहीं हो रहा था कि हम लोग से काजल बन पाएगा, क्योंकि हम लोग फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे, इसीलिए। ये देखिए काजल लगाने के बाद कितनी प्यारी लग रही है, छोटी सी प्यारी सी प्रिंसेस। चलिए मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स।